हेलो फ्रेंड्स, ये 6th क्लास की बुक है। चैप्टर पहला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और ये जो बुक है हमारे पास, ये मतलब इतनी अच्छी बुक है ना। इसमें सारी आंसर सॉल्यूशन भावार्थ वगैरह दे रखे होते हैं, तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। रिक्त स्थान दिए गए हैं, सदा शक्ति वाला, प्रेम शुदा, ये सारे जो लाइनें पंक्तियाँ उसमें से ढूंढ के लिखना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर फील कर दिया है कि इसमें क्या आएगा। जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इन्होंने कि वहाँ पर क्या फील करना है, तो सदा शक्ति बरसाने वाला यहाँ पर आएगा, बरसाने वाला, प्रेम सुदा सरसाने वाला। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सरसाने वाला। ये पंक्ति के अंदर से ही ढूंढ के लिखना होता है। स्वतंत्रता के रण में, तो भीषण रण में, किस में आएगा, भीषण रण में। मिट जाए भय संकट, सारा संकट आएगा रिक्त स्थान के अंदर। होवे प्रण पूर्ण हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा गया है? कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत हो रहे हैं? तो सारे मैंने एक आंसर शीट बनाई है, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे इसके, एक एक करके सारे आंसर। और बहुत शॉर्ट आंसर है कि बच्चों को याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रिक्त स्थान फील कर दिए मैंने। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर थे उनकी शीट बनाई है छोटी सी, जो मैंने अपने खुद हाथों से लिख के बनाए हैं। उसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और ये बुक जो बनी है ना हमारे पास है, ये इतनी इजी है ना कि पंक्तियों के नीचे शब्दार्थ और शब्दार्थ के नीचे उनके भावार्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखे हैं। ये अगर कोई किसी को नहीं समझ आता है तो पढ़ सकता है। ये आंसर शीट मैंने बनाई। आंसर शीट में देखो, विजय विश्व तिरंगा प्यारा चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन है कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? तो कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता है। झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? तो हमारा देश भारत संस्कृति का प्रेरणा स्रोत रहा है, वीरों के लिए तन मन से भी प्यारा है, इसलिए कवि चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा गया है? कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है कि क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसे देखकर प्रत्येक देशभक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों की बलिदान देकर वीरों को बुला रहा है। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन सा भाव जागृत होता है? तो यहाँ पर उनके आनंद और साहस का भाव जागृत होता है वीरों के मन में। बहुत शॉर्ट आंसर है। आप बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बिल्कुल उसे आसानी से याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगे, और अच्छे रिवीजन के साथ वो अच्छे नंबर भी ला सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे व्याकरण थे। तो स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी थी? तो पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगे थे। भाषा की बात आए, शुद्ध उच्चारण में स्वतंत्रता, मातृभूमि, निर्भय, निश्चल, ध्येय। लास्ट है प्रण। निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध वर्ड थे, उनको शुद्ध लिखा है। पूर्ण, शान, वीरों, ऊंचा, और 2 पर्यायवाची, सुधा का अमृत, अनिवय, विश्व का जगत, संसार, झंडे का ध्वज, पताका, माँ का माँ, जननी, शत्रु का अरि, बेरी, तन का देह और शरीर। विलोम शब्द थे इधर व्याकरण में, तो स्वतंत्र, परतंत्र, शत्रु, मित्र, नीचे, ऊपर, और विजय, बराबर। तो आपको मेरी आंसर शीट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको हर चैप्टर की आंसर शीट आपको कंटिन्यू मिलती जाएगी। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो ओके, बाय बाय।